आज हम बात करेंगे एक बहुत ही खास विषय के बारे में जिसका कि नाम है पाइल्स और फिशर में क्या अंतर होता है। इसके बारे में आपको जानकारी दूंगा। कैसे पता चलेगा कि आपको पाइल्स हो गए यानी मल द्वार पे मस्से बन गए या जिसको बोलते हैं बवासीर हो गया है, या फिर आपको फिशर की शिकायत हो गई है यानी मल द्वार पर आपको कुछ कट लग गए हैं, रगड़ लग गए हैं। इन दोनों के बारे में अंतर पता करने के लिए आज क्या ये जो वीडियो मैं आपके लिए लेके आया हूँ, क्योंकि कई दफा पेशेंट खुद आके हमें बताते हैं कि सर समझ में नहीं आ रहा है पाइल्स हो गए हैं या फिशर है, क्या है आखिर हमें प्रॉब्लम। क्योंकि उनको काफी डिस्कम्फर्ट होता है उठने में, बैठने में, स्टूल करते समय उनको काफी दर्द और जलन वगैरह रहती है, पेन होता है। इस तरह से उनको कुछ सिम्टम्स है जो कि देखने को मिलते हैं, जिससे वो कंफ्यूज हो जाते हैं। मैं जोधपुर से डॉक्टर कुलदीप जांगीड़, होम्योपैथी कंसल्टेंट, एक बार फिर से आपका अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूँ। पाइल्स और फिशर और चाहे फिस्टुला हो, इन सब के लिए होम्योपैथी में कई ऐसी मेडिसिन अवेलेबल है जिनके काफी अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिलते हैं, चमत्कारिक रिजल्ट्स देखने को मिलते हैं। अगर संयम के साथ, सब्र के साथ ट्रीटमेंट लिया जाए तो आप अपने पाइल्स या जो बवासीर या जो फिशर बन जाते हैं, कट लग जाते हैं, उनको फिस्टुला बन जाते हैं, मलद्वार के आसपास पे जो फिस्टुला बन जाते हैं, उनको भी आप बिना ऑपरेशन भी ठीक कर सकते हैं। काफी हेल्प करती है होम्योपैथी इसमें। जरूरत है थोड़ा सा संयम के साथ प्रॉपर गाइडेंस में डॉक्टर की ट्रीटमेंट लेने की। और भी स्वास्थ्य से जुड़ी हुई छोटी छोटी जानकारियों के लिए, शॉर्ट हेल्थ अपडेट्स के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। मेरा आईडी है डॉक्टर कुलदीप टिप्स। चलिए अब हम बात करते हैं कि आखिर अगर आपको पाइल्स है तो पाइल्स में कौन से ऐसे लक्षण देखने को मिलेंगे जिससे आप उसको अलग कर सकें कि यह फिशर नहीं है, कट नहीं है। जब कभी भी आपको मल द्वार में कोई तरह का दर्द नहीं महसूस हो और वहां पर कोई सूजन भी नहीं है, कोई तरह की गांठ या ऐसा कुछ भी महसूस नहीं हो रहा है, लेकिन आपको स्टूल करते समय, मल त्याग के समय आपको केवल ब्लीडिंग होती है। अगर ये इस तरह की ब्लीडिंग है जो बार बार होती है आपको जब भी आप मल त्याग करते हैं तब, तो यह जो कंडीशन है यह आपको फर्स्ट ग्रेड जो पाइल्स है, पाइल्स के सिम्टम है, आपको लक्षण होते हैं कि आपको बवासीर की शिकायत हो सकती है। बट ये जो बवासीर होते हैं ये इंटरनल पाइल्स होते हैं, इंटरनल हेमोरॉइड्स होते हैं, यानी अंदरूनी मस्से होते हैं जो कि बाहर से देखने से नहीं दिखते हैं। ये केवल अंदर होते हैं और अंदर से जब भी आप शुरू करते हैं तब आपको ब्लड गिरता है, तो यह आपको इंटरनल पाइल्स का संकेत हो सकता है। इसके अलावा जब कभी भी आपको देखने को मिले कि मल द्वार पर आपको कुछ सूजन जैसा, कुछ उभार जैसा दिख रहा है, कुछ दाने जैसा आपको दिख रहा है, और उसके साथ साथ जब आप उठते बैठते हैं तब आपको उसमें दर्द महसूस होता है, और उसके साथ साथ ही आपको मल त्याग में भी आपको काफी परेशानी आती है, आपको उठने बैठने में, गाड़ी चलाने में आपको दिक्कत आती है, काफी तेज दर्द रहता है, तो यह जो कंडीशन है, जो उभार या जो सूजन है, यह आपको, मान लीजिए आप स्टूल करते हैं, कुछ पेशेंट होते हैं अगर आपका इनिशियल स्टेज है तो वो हो सकता है स्टूल के साथ में बाहर आए, वापस अंदर चला जाए। तो इसके अलावा दूसरी जो कंडीशन होती है उसमें क्या होता है कि आप स्टूल करते हैं, मल त्याग करते हैं और अंदर से कुछ दाना जैसा, कुछ उभार जैसा बाहर आता है, और वो जब आप उसको पुश करते हैं तो अंदर जाता है, या फिर कभी कभी ऐसा होता है पुश करने पर भी अंदर नहीं जाता है। या इस तरह की सारी जो सिम्टम्स है, सारे जो लक्षण देखने को मिलते हैं, यह इंडिकेट करते हैं कि आपको पाइल्स या बवासीर या हेमरॉइड्स हो सकते हैं, यानी आपको मस्से की शिकायत हो सकती है। इसके अलावा जो दूसरी कंडीशन होती है जिसकी बात करें, जो होता है कि फिशर, एनल फिशर जिसको हम बोलते हैं, एनल फिशर में क्या होगा कि आपका जब कभी भी स्टूल हार्ड आएगा उसकी वजह से, या आपको लंबा कोई डायरिया रहा है, क्रोनिक डायरिया रहा है आपको, उसकी वजह से क्या होता है कि मल द्वार में कुछ कट लग जाते हैं, रगड़ लग जाती है, और इन्हीं कट्स को या जो रगड़ लग जाती है इन्हीं को फिशर बोला जाता है। ऐसी जो कंडीशन होगी, जब कभी भी आपको फिशर की शिकायत होगी तो फिशर में जो मुख्य सिम्टम देखने को मिलेगा वो होगा जलन, बर्निंग बहुत ज्यादा होती है। जब भी आप मल त्याग करते हैं आपको काफी देर तक आपको इसमें जलन बनी रहती है, हो सकता है कुछ घंटों तक रहे, कुछ आधे दिन तक रहे, या पूरे दिन भी रह सकती है। और कई दफा पेशेंट को मल त्याग से डर लगने लग जाता है, इतना जलन रहती है उनको भी उसमें काफी दर्द भी रहता है जलन के साथ साथ। इसके अलावा कभी कभी एक ब्लीडिंग भी होती है, कई दफा स्टूल पे लग के लाइनर ब्लीडिंग आती है। ऐसा भी सिम्टम है जो कि देखने को मिल सकता है। इस तरह के सिम्टम जो मिलते हैं, उसके अलावा कभी कभी पेशेंट को चुभन भी महसूस होती है, कभी कभी इचिंग भी होती है। यह जो सारे सिम्टम जो देखने को मिलते हैं, यह एनल फिशर के सिम्टम हो सकते हैं, यानी मल द्वार पे कट या रगड़ के संकेत हो सकते हैं। कभी कभी देखने पर लगता है वहां पे कुछ लाल लाल रेखाएं जैसी दिखती है, क्रैक्स देखने को मिलते हैं। यह सारे सिम्टम फिशर को इंडिकेट करते हैं। इस तरह से आप समझ गए होंगे कि आपको एनल फिशर है, या आपको पाइल्स या मस्से की शिकायत हो गई है, या जिसको बोलते हैं बवासीर हो गए। और इसके अलावा दोस्तों अगर हम बात करें शॉर्ट में, अगर मैं जानकारी दूं इसके कारण की, तो कारण में इसका जो सबसे बड़ा है कारण होता है वो होता है कब्ज और आपका खान पान। यदि आपको कब्ज की, कॉन्स्टिपेशन की शिकायत रहती है, स्टूल हार्ड रहता है, मल आपका जब भी त्याग करते हैं तब आपको जोर लगाना पड़ता है, कड़क आता है, कभी कभी पेशेंट को थोड़ा सा बोलते हैं कि हार्ड स्टूल आता है, फर्स्ट स्टूल हार्ड आता है, ऐसी जो कंडीशन होती है और कब्ज होती है, उस कंडीशन में अक्सर फिशर की शिकायत हो जाती है, और उसके साथ साथ कभी कभी पाइल्स भी हो जाते हैं।
यह जो इसका एक बड़ा कारण होता है। इसके अलावा जो फास्ट फूड बहुत ज़्यादा लेते हैं, मसालेदार खाते हैं, तला हुआ खाते हैं, नॉनवेज खाते हैं, उन लोगों में भी थोड़ा सा इसकी रिस्क जो होती है वो बढ़ जाती है। इसके अलावा फैमिली हिस्ट्री है तो भी आपको पाइल्स की थोड़े से जो रिस्क होती है वो ज़्यादा देखने को मिलती है। लेकिन दोस्तों, अगर आप समय पे अपना ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं उचित होम्योपैथी द्वारा, आप अपने पाइल्स या जो फिशर बन जाते हैं उसको ठीक कर सकते हैं बड़ी आसानी से। जरूरत है थोड़ा सा संयम के साथ ट्रीटमेंट लेने की। कई पेशेंट हैं जो हमारे पास में इस तरह के आते हैं क्योंकि इस तरह की जो कंडीशन होती है काफ़ी पीड़ादायक कंडीशन होती है और उनको काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स भी देखने को मिलते हैं होम्योपैथी से। मैं उम्मीद करता हूँ आज मैंने आपके सामने जो भी जानकारी शेयर की आपको ये पसंद आई होगी, आपके लिए लाभदायक साबित होगी और इसके अलावा आप समझ गए होंगे कि पाइल्स क्या होते हैं या फिशर क्या होते हैं। दोस्तों, इसी तरह मेरे साथ जुड़े रहें और अगर आपके साथ में वैसी समस्या आ रही है तो एक बार होम्योपैथी जरूर लें। आप चाहे तो मुझसे भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मैं जोधपुर में होम्योपैथी कंसल्टेंट हूँ। थैंक यू।